नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं आ चुका हूं गुजरात के लक्ष्मीपुरा इलाके में। यहां पर किसानों द्वारा बड़ी तादाद पर एक बड़े लार्ज स्केल पर प्रोसेसिंग से लेकर टेबल वैरायटी का आलू का उत्पादन किया जाता है। इस वर्ष यहां पर क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं, कितनी पैदावार डाउन है, कोल्ड स्टोरेज कितने प्रतिशत भरे जा सकते हैं अथवा नहीं भरे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। निवेदन मेरा आप लोगों से यही रहेगा, वीडियो किसान हित में सभी के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस समय पर हम हैं गुजरात में, और गुजरात में जहाँ पर आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उस इलाके में। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग से लेकर जो टेबल वेराइटीज़ हैं उनके बारे में जानकारी मिलने वाली है, और वो भी इन किसानों के माध्यम से। क्या पैदावार है, कौन सा आलू इस बार जो है अच्छा प्रोडक्शन दिया है, या किस आलू ने सबसे ज़्यादा निराश किया है, अगर निराश किया है तो वो कौन सी कंडीशन बनी है जिससे ये सारे किसान परेशान हैं, और अगर अच्छा है तो कौन सी परिस्थितियाँ रही हैं। तो मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, गाँव कौन सा है? लक्ष्मीपुरा, गुजरात में। गुजरात में। कितने बीघा आलू करते हैं? मेरा है 15 बीघा। 15 बीघा। कच्चे में या पक्के में? पक्के में। पक्के में 15 बीघा। कौन कौन सा प्रजाति का आलू लगाए? अभी तो पुखराज है और आईफन कंपनी का है, चिप्स का। चिप्स वाला आलू? हाँ, चिप्स का। इसमें कौन सा आलू है? आईफन कंपनी का। आईफन कंपनी का। अच्छा, कॉन्टैक्ट वाला है क्या अपना रखना है कोल्ड में? नहीं, ये कॉन्टेक्ट वाला है। कॉन्टैक्ट वाला है। इस बार कितना, जो आपने 15 बीघा बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ का तो कितना बीघा, उत्तर प्रदेश का कितना बीघा हुआ आपके यहाँ का? 45 बीघा। 45 बीघा में आपने जो है राशन का आलू पुखराज और प्रोसेसिंग वाला चिप्स वाला आलू जो है वो कॉन्टैक्ट हुआ किया है। हाँ, ठीक है। इस बार जो है पैदावार का अंतर कितना आया? आगे के मुताबिक कम है। अब पिछले साल लास्ट ईयर में कितना था? उसके हिसाब से 100 के बैग कम है। 100 बैग कम है। कैसे कम है? कैसे, ये 1 बीघा में 100 हो जाता था, तो अब हो रहा है 70-80 होता है। 70-80? हाँ। 1 बीघा या 3 बीघा हमारे यूपी का। हाँ हाँ, यही है ना? हाँ, यही है। तो इस बार जो है क्या परिस्थितियां बनी जो ये पैदावार इस बार डाउन है? वो तो थोड़ा बारिश आ गया था और बाद में आलू का वो सूखा आ गया था। कितना क्षेत्रफल पे आया था, ज़्यादा था कि कम था? नहीं, सभी में। सभी। अब गुजरात में सभी जगह पे। ये हमने जब वीडियो में बोलते थे तो कई लोग जो कहते हैं कि सुखारा नहीं है, नहीं लेट ब्लाइट नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, ये है। आप बताइए क्या था? नहीं, सुखारा है। आपने स्प्रे वगैरह किया था? हाँ, किया ना स्प्रे। कितने स्प्रे किए? 3 स्प्रे किया। 3 स्प्रे। कोई बेनिफिट मिला? बेनिफिट तो ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है। कम है। कितने दिन का ये आलू हो गया? कब सोइंग की थी आप? वो 11 महीने की 15 तारीख को की थी। 15 नवंबर को पिछले साल। हाँ। और कितने दिन का आलू हो गया? 100 दिन का। 100 दिन का। तो ये कैसा आलू है, जरा दिखाएंगे? हाँ, देख लो, ये आईफन कंपनी का है। इसमें ज़्यादातर देखिए देखने में आ रहा है कि ये साइज का प्रॉब्लम है, साइज का। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो साइज़ का भी है और जो है प्रोडक्शन भी डाउन है। जो आलू इसका बड़े दाने कितने हैं? बड़े 2-3 ही है। 3 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। पिछली साल क्या था? पिछले सब एक जैसा थे। एक जैसा साइज था। हाँ। मेरे साथ भैया मौजूद है। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम वीराज जी। वीराज जी। वीराज भैया, इस बार जो प्रोडक्शन है लक्ष्मीपुरा में, क्योंकि पूरा अर्थव्यवस्था आपकी आलू पे ही है, आलू से ही आपका घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह सब चलता है, तो क्या है उसमें? क्या सुखारा के वजह से उसमें आलू की कम मात्रा में निकलना और खेडूत को दिक्कत तो है ही। कितने पैकेट का बीज डाला था? उसमें 150 डाला था। उसमें जो बीज आपने सीड जो डाला था ज़मीन में, वो कितने पैकेट का बीघा डाला था? ये बीघे में 12 कट्टा। 1 बीघा में 12 कट्टा। यूपी का? यूपी का होगा 3.5 कट्टे का। और क्या प्रोडक्शन क्या आ रहा है? अभी मात्रा में तो कम ही निकल रहा है, तो इसीलिए तो खेडूत को दिक्कत तो है ही, इसीलिए तो माल ही कम ही निकल रहा है। पिछली साल से कितना परसेंटेज आप डाउन देखते हैं?
हाँ 100 पैकेट हो जाता था उसमें, तो अभी 70-80 पैकेट निकल रहा है उसमें, हिसाब से तो 30% कम निकल रहा 100 में से। 30% बहुत हो जाता है बड़े भैया। हाँ 30% कम निकलता है। तो यूपी का रेशियो देखें तो यूपी का क्या होगा? यूपी तो अभी खुदाई होगी उसके बाद में। मैं आपका इसका पूछ रहा हूँ, यूपी वाला, यूपी का इसका, जैसे कि आपने बताया कि मेरा इतना निकल रहा है, तो यूपी का एक्सपेक्टेड कितना होगा? यूपी का तो उसमें तो कम ही निकलेगा उसमें तो। अब यूपी का तो मेरा सवाल ये है कि आपने ये 15 बीघा है आपका, हाँ 15 बीघा है ना, तो हमारे यूपी का 45 बीघा हो गया। अपना 45 बीघा में 15 बीघा में जो रेशियो आ रहा है वो 30% लेस बता रहा है। और पिछले बार कितने पैकेट 15 बीघा में बने थे, यानी 45 बीघा में यूपी के? यूपी में तो 15, इधर तो 15 बीघों में तो पैकेट बना था गई साल 2000 कटा। 2015 बीघा ने 45 बीघा में 2000, और इस बार? उस बार तो कम 1000 से कम ही निकलेगा। 1000 से कम निकले? हाँ 1000 से कम ही निकलेगा। ये जो 15 बीघा में यहाँ का गुजरात का और हमारे यहाँ का 45 बीघा, पिछली बार 1000 थे इसी फील्ड में, और इस बार, पिछली बार 2000 थे 2000 और इस बार 1000 हैं, तो कुल मिला के प्रोडक्शन डाउन है। डाउन है, बिल्कुल डाउन है। थोड़ा इसे खुदवा के दिखा देंगे? चालू करो चाचा। तो आप देख लीजिए किसान साथियों, ये आपके सामने है संटाना आलू की खुदाई, और इसमें आप देख लीजिए भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जरा आप ये देखिए, भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें आपको साफ नज़र आ रहा होगा, आलू कम तेल ज़्यादा। थोड़ा देखिए, आलू तो बहुत कम निकल रहा है भीरा भाई। हाँ बहुत कम निकल रहा है आलू तो, गई साल से बहुत कम निकलता है। मतलब पहले कुड़ी भर के आते थे, पहले तो ये लाइन पूरा भर के आता था, पूरा लाइन भर के आते थे। अभी तो वो सुखारा के बस में तो उसमें वो लीली मट्टी निकलती है, आलू साफ नहीं निकलते हैं। मतलब डेली डेल नज़र आ रहा है इसमें तो। हाँ अभी तो डेली बिना से निकलती है। अभी मट्टी यहाँ पे सुखारा नहीं है, 20 दिन हो गया तो भी सूखती नहीं है जगह। चलिए, मैं ताऊ जी से बात करता हूँ। ताऊ जी ट्रैक्टर पे चला रहे हैं, और ये जो प्रोडक्शन आ रहा है इसके बारे में मैं ताऊ जी से बात कर लेता हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी ताऊ जी? केसाराम। केसाराम। ताऊ जी कौन सा आलू का खुदाई कर रहे हैं? वो हाइफन कंपनी का है। हाइफन कंपनी का है, संटाना। संताना है। अच्छा ताऊ जी, इस बार पिछले लास्ट ईयर निकला है, उससे और इस बार में कितना तुलनात्मक अंतर देख रहे हैं? वो तो अंतर तो ज़्यादा है। कितना आ रहा है? गई साल तो वो इसमें ये हो गया 400 कटे, तो उन 250 कटे है, 150 के कटे के कम है, शॉर्टेज है। ये कितने बीघा का प्लॉट है? ये 3 बीघा का है। 3 बीघा, यानी उत्तर प्रदेश का 15 बीघा। उत्तर प्रदेश का 15 बीघा है। अच्छा, तो इसमें प्रोडक्शन डाउन है? ये साल तक डाउन ही है। हाँ मैं पूरा देखूं, टोटल कितने बीघा करते हैं आप आलू? वो 17 बीघा करते हूँ। टोटल 17 बीघा करते हैं। 17 बीघा में कौन कौन सा आलू लगाते हैं? वो 17 बीघा वो सब हाइफन कंपनी का ही है। टोटल हाइफन कंपनी का है? हाइफन कंपनी का ही है। अच्छा, मतलब इसका तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में तो तय हो जाता रेट? और कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। तो अच्छा, तो जो पैदावार तो कॉन्ट्रैक्ट हो या जो आपका खुद का हो, बात तो उसी में आती है ना? वो तो उसी में आती है, पर वो दिया हुआ है। अभी ये साल तो इसमें खुद का हो तो ज़्यादा दम मिलते हैं, और कंपनी में भी कम है दम। कंपनी में दम कम है, नहीं तो आपके ऊपर ही टूट पड़ जाती है। तो टूट पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। एक तो पैदा में कम है और ऊपर से भाव में भी कम है। कंपनी वाले भाव ज़्यादा नहीं किया, 250 रुपये का किया है। तो तय पहले हो जाता है ना? और वो पहले भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका जो राशन वाला है वो तो आपके हाथ में है? नहीं, वो तो हाथ में नहीं है। वो तो हाथ में होगा। वो तो राशन वाला, वो तो हाथ में होगा ना। तो उसका तो रेट सही चल रहा है ना? तो रेट का सही चल रहा है उसका। तो पैदावार क्या है उस राशन की? राशन की पैदावार तो कम ही है ये साल तो। हाँ उसकी भी कम है? उसकी भी कम है। मेरा भाई राशन वाला आलू खुदरा है क्या? वो चालू ही है, वो बगल में ही चालू है। राशन वाला भाई, वो कौन सा आलू है? वो पुखराज है। पुखराज आलू। हाँ वो बादशाह वो खाने के लिए आते हैं। बादशाह वगैरह किया है क्या? हाँ बादशाह किया है, बगल में वो बादशाह चलता है, वो दूसरा प्लॉट में वो बादशाह चलता है। बादशाह भी किया है। वह बादशाह तो राशन वाला होगा? हाँ राशन वाला ही है बादशाह। राशन तो वो जो है वो तो अलग ही बात है। किसान साथियों, यहाँ पर जो है आप खुद देख लीजिए कि जो है अभी हम जो है आपका जो कंपनी वाला आलू है संटाना वो किया है। और भैया ये देखिए, इधर जल्दी आइए, इधर आइए, इधर देख लीजिए ये पैदावार। वीरा भैया, जब हम वीडियो फ़ोटो देखते हैं तो ऐसे फ़ोटो में ये दिखा दिया था कि आलू ही आलू नज़र आता है, लेकिन
नहीं बनी, आलू तो है पर साइज ही नहीं बनी। देखो ये साइज ही नहीं बनी है। साइज क्या है, कुछ साइज ही नहीं है, जो चलती ही नहीं है साइज। वो कांगे जो फोटो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डालते थे, वो तो पूरा बकवास ही है, वो खोटा खोटा डालते हैं, तो उसमें वो साइज ही नहीं है। वो देख लो, आप खुद देख लो, आप ट्रैक्टर भी चलता है, हाँ ट्रैक्टर भी चलता है, ऐसा तो है नहीं चलो को बता लिया ऐसा कर लिया। हाँ जैसे कि ये कौन सा पुखराज बताया ना आपने? हाँ पुखरा जी है। पुखराज में ये पुखराज तो नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई जो है चंद्रमुखी वगैरह कर दिया। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। किसान साथियों आप देख लीजिए, भैया जो है राशन वाले आलू में ले आए हैं और राशन आलू देख लीजिए। राशन आलू का तात्पर्य कई वीरा भैया ये कह देते हैं राशन और प्रोसेसिंग क्या होता है, राशन आलू क्या होता है ये बता दीजिए। राशन आलू तो ये खाने के लिए जा रहे हैं, अभी वो पकौड़ी है खाने ले लिए है, कोई साग भाजी में है, सब कुछ में जा रहे हैं। राशन वाला खाने जा रही है, वो तो कंपनी में, वो संताना ऐसा है वो कंपनी में जाएगा और एक खाने वाला ही जाएगा। राशन का मतलब ये है कि जो LR है वो सॉरी क्या नाम है पुखराज है, ख्याति है, 3797 है और भी कई नस्लें हैं जो हाइब्रिड में आती हैं। पुखराज है, ख्याति है, बादशाह है, ये पूरा खाने के लिए राशन लिए जाएगा। जो ये इसे बोलते हैं टेबल वैरायटी, टेबल वेराइटी वो होता है आपका जो है प्रोसेसिंग वाला, कंपनी वाला वही। LR है वगैरह ना। हाँ LR है, संताना है, चिप्स सोना है, वो कंपनी का है। इस बार किसान साथियों पैदावार ने किसानों को काफ़ी झकाया है। बारिश, फिर उसके बाद में बर्फबारी और उसके बाद में सुकोरा और किसानों का कमर पूरी तरीके से मरोड़ा। सही है। पहला सुखारा था, पहला बारिश थी, उसके बाद में सुखारा आ गया, उसके बाद में वो पूरा सपटे हो गया। खेडूतों को तो मिलने वाला है ही नहीं, उसमें तो भाव ही अभी तो ऐसे बोल रहा है 200 रुपया, पर 200 रुपये में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा 200 रुपये में? तो उसमें तो खर्चा कहाँ पे, मजदूरों को नहीं निकलता, ट्रैक्टर के 4 महीना की सीजन होती है, उसमें क्या खेडूत का क्या फ़ायदा होगा। भाई मैं ना आपके गुजरात में क्यों आया, क्योंकि मुझे टोटल आपका यहाँ का लोग है ना, और जो हमारा उधर का है वो साला बेवकूफ़ बना रहा था, पुराना फ़ोटो डाल रहा था, पुराना वीडियो डाल रहा था, जो पिछली साल बम्पर पैदावार थी ना उसको दिखा रहा था। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए ये देखो कि देखो नीचे देखो, एक बिलांद पे आलू है, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो और इधर भी देख लो। ये कहाँ बम्पर पैदावार? नहीं बम्पर पैदावार नहीं है, उसमें क्या है कि पूरे साइज कट साइज ही है उसमें। मेरा हिसाब से तो ये कट ही साइज है, बिल्कुल चलने वाली है ही नहीं। ये तो क्या है कि गुली बोलते हैं, वो गुली है, सब बम्पर साइज है ही नहीं। पैदावार से लाग नहीं लगाई थी आपने, जो लागत लगाते हैं कि इससे बम्पर पैदावार आए? हमारे यहाँ पर सब जो है तमाम दवाइयाँ डालते हैं और वो क्या कहते हैं PGR वगैरह का इस्तेमाल करते हैं फुलाने के लिए, वो नहीं किया था आपने? नहीं हमने किया था, 3 स्प्रे किया था हमने, 3 बार स्प्रे किया था उसमें, तो उसमें तो ये साइज मिली है ना, वहाँ पे कुछ मिलने वाला ही नहीं था। इसी हिसाब से कॉन्टैक्ट खेती भी आपने की है, संटाना की, राशन आलू भी खुद का है, बादशाह आलू भी खुद का है, टोटल पैदावार गिरी हुई है, सब गिरी हुई है, सब गिरी हुई है। कितना परसेंटेज देखा जाए तो गिरावट है? पूल जनरल मिल के मेरा हिसाब से तो 30% तो कम ही है। 30%? 30%। उसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल वो भर का पूरा भरवाना, अभी वो भरने वाला है ही नहीं कोलेस्ट्रॉल ही। कितना बढ़ जाएगा? उसमें तो क्या है, कोई पार्टनर होगा वो समझे में, वो होगा तो 10-12 स्टोर पूरा पैक होगा, फिर सब स्टोर खाली है। ये गुजरात में आपके इधर ही इलाके में है या आपके दहेगाम और बीजापुर में भी यही स्थिति है? ये वो सब वहाँ पे, ये गुजरात, पूरा गुजरात में यही स्थिति है। तो दहेगाम बीजापुर हमें जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए, रिपोर्टर लेना चाहिए उसमें हिसाब से। तो मेरा तो हम चलो आपको बोल दिया तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे खेडूत को मिलो, वहाँ पे मुलाकात करो, तो आपको भाइयों को, सबको, खेडूत मित्रों को और प्रजा को पता चलेगा कि उसमें कैसा है, पैदावार है कि नहीं है। भाई मैं आगरा से इसी सरकार को पैदा चलनी चाहिए, उसमें पता चलना चाहिए कि कैसी पैदावार है। मैं जो आगरा से यहाँ आया हूँ ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ, सेल्फिश के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसानों को मुर्गा बना रहे थे और ऐसा धारदार हथियार चला रहे थे कि किसान पैसा ना कमाने पाए। 4 पैसा अगर किसान को मिल रहा है वो ना मिलना चाहिए, वो सारा हमारी जेब में जाए। लेकिन हमने भी कसम खाई थी, हम ग्राउंड पे जाएंगे और सच्चाई दिखाएंगे। नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, खेडूत का हल निकाला, आपको खेडूत का पता चलेगा, दशरथों को सबको पता चलेगा कि उसमें कैसा है कैसा नहीं है। उसमें खेडूत को सबको पता चलेगा कि आप वो रिपोर्टर वाला भैया आए थे, उसमें पैदा कैसे निकली कैसे नहीं निकली, लाइव पर्सन बताया था, इसीलिए हिसाब से तो पता चलेगा।
किसान साथियों, यहाँ पर हमारे किसानों ने ये बताया है कि इस बार जो है मौसमिक परिस्थितियाँ काफ़ी आलू के लिए विपरीत रही हैं। तमाम दवाइयाँ, तमाम जो केमिकल्स हैं, पीजीआर है, वो सारा कुछ लगाया है, फिर भी जो है ये नहीं हो पाया है। और ये किसान ऐसे हैं जो आलू के बाद में आलू करते हैं गुजरात में। मैंने लक्ष्मीपुरा में यहाँ जानकारी की है, तो सबने बताया कि जैसा आपके खंदौली में होता है, आगरा में होता है कि आलू के बाद में सिर्फ आलू ही करते हैं, वो हमारे इलाके में होता है। लेकिन जो अलग अलग आप देख रहे थे वहाँ पर 2-2 3-3 फसलें ली जाती हैं। लेकिन जब ये स्थितियाँ सामने आती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये साइज़ जो देख रहे हो, इससे किसानों की सारी उम्मीद टूट जाती है। किसानों की एक अदद जमा पूंजी इस आलू में कुछ निकालने के लिए लगी होती है। लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं ना, तो कहते हैं, कोई कहावत गुजरात में आती है, जब हालत ख़राब होते हैं तो फिर जो है कुत्ता भी भौंकने लग जाता है। सही बात है, सही बात है। इस बार जो है किसान की हालत काफ़ी पस्त है, और कुत्तों का काम तो भौंकना का ही होता है ना। सही है। कुत्ता तो वो तो जो हड़ी करते तो वो हड़ी करने वाले ही है, पूरी जिंदगी वो कुछ भी कर लो। तो अच्छा खेडूत है, अच्छा इंसान का खेडूत होता है तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, हरकत नहीं करेगा अच्छी। इससे 1-2% अगर किसी का बढ़िया निकल आए तो क्या उससे कोल्ड बढ़ जाएगा या इंडिया में बम्पर हो जाएगा? नहीं, अब की बार तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है ही नहीं। मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अभी की बार कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला है। ये तो दिखाई दे रहा है, कोल्ड से भर कहाँ से जाएंगे, इससे गुला-गुली से भरते हैं कोल्ड। से कहाँ से कोलेस्ट्रॉल भरेगा? इसमें 1-2 बटा निकलता है, उसमें क्या गुल्ले से कैसे थोड़े कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? उसके तो हमें वो ढोरों का खाने के लिए जा रहा है। मार्केट भी नहीं है ना। नहीं, उसकी मार्केट भी नहीं है, उसको मैं क्या करेंगे? उसका वो ढोर खाएगा और क्या करेगा? ये तो साफ दिखाई दे रहा है। किसान साथियों, ये तो पैदावार है, इससे यहाँ के किसान जो है लक्ष्मीपुरा के काफ़ी परेशान और व्यथित नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रकृति की मार इनके ऊपर ऐसी टूटी है कि इनकी आह तक, चीख तक निकल गई है। लेकिन कहने वालों का तो कहना ही क्या, क्योंकि दुनिया सतरंगी है। लेकिन किसानों की वेदना, किसानों की संवेदना कोई भी नहीं वो करता है। हम यहाँ इनकी ग्राउंड जीरो से स्थिति जानने के लिए आए थे, जो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दावा के साथ कह रहे थे कि गुजरात में प्रोडक्शन 25 से 30% डाउन है और इससे ऊपर भी जा सकता है, वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। अब 2-3% अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो फिर किसी गिनती का भी नहीं है। गिनती में तो 95 से 96% आते हैं, यही होता है ना। यही आता है, यही आता है। 95-96% जो है लोग जो हैं किसान, उनकी बात की जाती है। 2-3% वालों की यहाँ पर बात नहीं की जाती है। उससे ना कोल्ड भरे जा रहे, ना उससे मार्केट खराब हो रहा। यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं जो आपके सामने है। फिलहाल लक्ष्मीपुरा गुजरात से मेरे साथ में इतना ही। मैं रेगुलर गुजरात की जब तक यहाँ रहूँगा, आपको वीडियो जानकारी ज़मीनी स्तर से दिखाता रहूँगा।